पापा ने हमेशा मुझे इंस्पायर्ड किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो। मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था उस बीमारी से सफ़र करने के दौरान, क्योंकि मैं जिस बीमारी से सफ़र कर रही थी वो रियली बहुत ही डेंजरस था। और उस सिचुएशन से आ पाना वापस मेरे लिए शायद मैं सोच नहीं सकती थी, और शायद सक्सेस को अचीव करने के बारे में मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा सब कुछ लॉस हो चुका था उस बीमारी में। लेकिन मेरे पापा, मेरी मम्मी, इन लोगों के बस सपोर्ट की वजह से, और मोरली उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया ना कि मैं सोच नहीं पाई कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो ये चीज़, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम उस चीज़ को अचीव कर सकती हो। और मैंने बस अपने पापा मम्मी के लिए, कि मेरे पापा मम्मी ने इतना अगर मेरे में ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने अभी तक मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस बुलंदी तक पहुँचाया है, तो मुझे करना चाहिए। और बस उस इंस्पिरेशन की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई, और मैंने खुद में कॉन्फिडेंस बुलाया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और फिर मैं यहाँ तक आई। ये जो मैंने एग्ज़ाम पास किया है वो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता है, वही इसको कंडक्ट करती है। और ये पोस्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंतर्गत, ट्रेडमार्क एग्जामिनर एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन इस पोस्ट का नाम है। तो ये पोस्ट, बहुत लोग इससे कॉन्वर्सेंट नहीं होंगे क्योंकि ये नया है, नया ही आया हुआ है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता था, लेकिन फ्रॉम दिस ईयर ये परमानेंट है, और इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर की ही पोस्ट है, जो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। इसके अलावा मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो स्कूल से ही होती है। जनरली सारे स्टूडेंट्स की जर्नी तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर जब वो स्कूल में होते हैं, स्कूलिंग लाइफ में होती है, तो उनके अंदर उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि वो आगे जाके क्या करेंगे। उसके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी, जो हमें टीचर्स के थ्रू ही मिलती है। तो मैं जब स्कूल में थी तो बहुत ज़्यादा अच्छी और ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी मैं, लेकिन 10th तक मैं बहुत ज़्यादा नहीं थी ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन हाँ, मैं पढ़ती थी, मेहनत करती थी। 10th के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा मेरे अंदर ये इच्छा जगी कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। बच्चों को देख के, जो और भी बच्चे थे मेरे साथ, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो उनको देख के मेरे अंदर ये इंस्पायरेशन आई कि नहीं मुझे भी पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, और मुझे भी मेहनत करनी है। फिर 10th के बाद मैंने अपनी मेरी रियल लाइफ की जो जर्नी है वो मेरी स्टार्ट हुई, क्योंकि तब से मैंने हार्ड लेबर करना स्टार्ट किया, और तब से मेरी पढ़ाई एक सही रास्ते, सही गाइडेंस मुझे मिला कि हाँ मुझे पढ़ना है। लेकिन हाँ, लॉ मुझे करना है, ये गाइडेंस, ये इंस्पायरेशन मुझे मेरे पापा से ही मिली, क्योंकि पापा ने मुझे गाइड किया। अदरवाइज मैं पता नहीं क्या करती। मुझे लगता है साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि मेरे दोस्त साइंस फील्ड में जाना चाहते थे, तो इसलिए मैंने भी सोचा था कि मैं भी साइंस ही ऑप्ट करूंगी अपने सब्जेक्ट के रूप में आफ्टर पासिंग द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। लेकिन मेरे पापा को पता नहीं लगा कि नहीं मैं साइंस में बहुत कॉम्पिटिटिव के मैं बहुत साइंस में बेटर नहीं परफॉर्म कर सकती हूँ इन फ्यूचर। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं तुम आर्ट्स ही लो, तुम उसमें ज़्यादा बेटर कर पाओगी। और मैंने फिर पापा की गाइडेंस के अंदर मैंने आर्ट्स को अडॉप्ट किया, और फिर उसके बाद आर्ट्स में काफ़ी अच्छा की। एसडीएस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ पे मुझे टीचर्स का अच्छा गाइडेंस मिला। उसके बाद मैंने वहाँ काफ़ी अच्छा, मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये डिसीजन मेरे पापा का सही था मेरे लिए। फिर पापा को पता था कि मुझे लॉ ही करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ पापा ने बोला इसलिए मुझे इंटरेस्ट आ गया उसमें। पहले मुझे पता नहीं था कि हाँ मैं लॉ ही में बेटर कर सकती हूँ। मैं तो बस साइंस में जाना चाहती थी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उस समय यही बस सुनने में आता था, तो लगता था कि शायद मुझे भी वही करना चाहिए। लेकिन नहीं, पापा प्रॉपर गाइड किया, तो इसलिए मैं फिर लॉ के फील्ड में आई। और मुझे फिर लगा कि नहीं, इट वॉज अ करेक्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, एंड माई फादर वॉज द आइडियल, हैज बिकम आइडियल फॉर मी, एंड ही हैज जस्ट गिवन द करेक्ट गाइडेंस टू मी। और बस उसी की वजह से मैं लॉ में बेटर कर पाई। और उसके बाद मेरा 5 साल काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ था वो मेरा, प्रीवियस 5 ईयर बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था। बस मैं चाहती थी कि उस फेज़ से कैसे मैं निकल जाऊं, और मैं निकली, क्योंकि सब लोग मेरे साथ थे, सबके सपोर्ट की वजह से। और विकी आनंद सर ने भी बहुत ही मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया, और बहुत ही मुझे इंस्पायर किया था। जब मैं इंस्टीट्यूशन में थी तो काफ़ी उन्होंने भी फैथ दिखाया था मुझमें। मुझे याद है वो काफ़ी ट्रस्ट भी करते थे। उन्होंने मुझे एक बार स्पीच देने के लिए बुलाया था कहीं, महासाइंस साइंस इंस्टीट्यूट में सर ने बुलाया था, और सडनली उन्होंने मुझे इन्वाइट किया वहाँ पे स्पीच देने के लिए। हमें कुछ पता नहीं था, और वहाँ पर उन्होंने किया। लेकिन थैंकफुली मैंने वहाँ पे अच्छे से डिलीवर कर पाई मैं, और टॉप 3 में आई थी मैं वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबकी, जो लोग भी यहाँ प्रेजेंट हैं, और सबको धन्यवाद इसके लिए।
और इसके लिए बहुत मेहनत की। और इस बीच में इसकी तबीयत भी बहुत जोर की बिगड़ गई थी, फिर भी इसने अपनी हार नहीं मानी और इस पढ़ाई को जारी रखा इसने। और इसमें इसके पापा का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक मेरे बेटी के सफलता की बात या किसी के भी बेटी और बेटी की सफलता की बात है, मेरी अपनी सफलता की बात है या डॉक्टर अनिल की सफलता की बात है, मुझे लगता है कि आदमी लक्ष्य निर्धारित कर ले, धैर्य रखे और त्याग करे तो खुद और अपने बच्चों को और समाज के किसी भी व्यक्ति को ऊंचा पहुंचा सकता है। मेरी बेटी पढ़ने में अच्छी थी। हाँ, एक और बात मुझे लगता था कि मुझे मौका मिलेगा तो बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन शायद मैं धीरे धीरे भूलते जा रहा हूँ। वन बाय वन याद आएगा, मैं बताऊँगा। मेरी इच्छा भी थी कि मैं इस संबंध में कुछ मुझे मौका मिले तो मैं बताऊँ लोगों को कि जिस फैमिली से हम लोग आए हैं, मैं खासकर मैं आया हूँ बिल्कुल इलिटरेट फैमिली, किसान क्लास के लोग। मेरे पिताजी भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। अपने ग्रामीण परिवेश में, गाँव में और इलिटरेट फैमिली में भी बहुत टैलेंट होते हैं, लेकिन वे लोग अपने बच्चों के या उन लोगों के टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की आबादी ज़्यादा है और उस ग्रामीण क्षेत्र में टैलेंटेड लोगों की भी आबादी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं टैलेंट होते। और कुछ सर्टेन फैमिली में जो पहले से एडवांस्ड है, जो पहले से पढ़ी लिखी फैमिली है, उनको उस तरह का माहौल मिलता है, उस तरह का मार्गदर्शन मिलता है, इसलिए उनके बच्चे सफल हो जाते हैं। हम लोग अपने बच्चों को नहीं पहचान पाते, इसलिए नहीं पीछे रह जाते हैं। मेरी बेटी ये आंख पर थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब है। मेरी बेटी पढ़ने में ठीक ठाक थी और जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है, मैं एक बात बता दूं। इंस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। मेरी पढ़ाई उज्जैन में पूरी हुई है। मैं मैट्रिक तक यहाँ से पढ़ा और यार इसके बाद मैं वैसे फैमिली से था कि मैट्रिक पढ़ के ये समझता था कि मैंने बहुत पढ़ाई